नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं काफ़ी जो मेरे भाई बहन थे उनकी फरमाइश थी कि ज़ीनिया के अगर मैं सीड लगाऊं तो वीडियो बना के दिखाएं। तो आज मैं वही ग्रो करने जा रही हूं। तो ये गर्मियों के फूल हैं। वैसे लास्ट टाइम जब मैंने लगाए थे तो मेरे ख्याल से फरवरी एंड में लगाए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो पुराना मेरा वीडियो पड़ा है तो मैंने देखा नहीं है, शायद ऐसे ही होगा। तो खूब फूल मेरे खिले थे, गार्डन में खूब आए थे। तो ये साल भर चलने वाला फूल है, बस सर्दियों के कुछ दिन छोड़ के। तो सर्दियों में भी जैसे जैसे ये मेरे घर में लगे थे तो अपने आप ही सीड जो गमलों में गिर जाते थे तो वो प्लांट्स उसके बनाते थे। तो अभी भी एक गमले में इसके फूल जो हैं मेरे खिले हुए हैं। बस प्लांट्स जो है बीच में जो ज़्यादा ठंड पड़ गई थी तो उससे पत्तियाँ उनकी ख़राब हो गई हैं, तो फूल अभी भी उन पे आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ईज़िली चलते हैं, बहुत ही आराम से इनकी स्प्राउटिंग हो जाती है। और मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे दिन हाँ निकल आए थे ये। इसकी जो स्प्राउटिंग थी तीसरे या चौथे दिन निकलना स्टार्ट हो गई थी और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। तो मैं इनको जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस लास्ट ईयर किया है, मैं वो उसी के आधार पे आपसे बात करूँगी और वही आपसे शेयर करूँगी। तो लास्ट ईयर जब मैंने लगाए थे तो मैंने फिर जब मई जून की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मेरे यहाँ टेम्परेचर जो है 48 जाता है। तो उस टाइम क्या है कि इनके प्लांट्स जो हैं बहुत ही झुलस जाते हैं गर्मी से, पत्तियाँ उनकी जल जाती हैं तो ख़राब हो जाते हैं, फूलों की रंगत भी ख़राब हो जाती है। तो फिर आप बरसातों के बाद भी इनको ग्रो कर सकते हो, जो आपके नवंबर दिसंबर तक खूब फूल देंगे। और नवंबर दिसंबर क्या, मेरे तो अभी कल फरवरी स्टार्ट हो जाएगा और जो अपने खुद ही सीड गिर गए थे मेरे प्लांट से तो अपने आप ही निकला है और फूल उन पे अभी भी आ रहा है। पर वो इतनी अच्छे मतलब हालत में नहीं है क्योंकि बीच में जो ठंड जो पड़ी थी तो इनको जो कोहरा है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इनकी पत्तियाँ सफ़ेद हो जाती हैं। तो कल 1 फरवरी है और कल बसंत पंचमी है। हमारे कहावत है आया बसंत पाला उड़ंत, मतलब कि बसंत जब स्टार्ट हो जाता है तो पाला जो है, ठंड है, वो उड़ जाती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो हमें अब ये जो गर्मियों के फूल जो लगाने हैं तो ये स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये मैं आपको वही दिखाऊंगी। ये है ज़ीनिया डबल और ये सिंगल। तो सीड इनके एक जैसे ही रहते हैं बट फूल जो हैं वो अलग अलग आते हैं। सबसे पहले ये मैंने ये पोट ले लिया है और इसमें होल निकला हुआ, ये होल ये देखिए आपने किया हुआ मैंने। और फिर मैं जैसे कि बताती हूँ, ये कंडम कपड़ा मैं ऐसे रख दूँगी ताकि जब पानी डालें तो उसमें से सिर्फ पानी छन के आए, कपड़े में से मिट्टी अंदर ही रहे। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास ये कल मैंने मटर छीले थे तो ये कुछ मटर की पत्ती हैं तो मैं ये नीचे डाल दूँगी थोड़ी सी। ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे डालो, मेरे पास हैं तो मैंने इनको डाल दिया ताकि ऊपर जो मैं ये प्लांट्स लगाऊंगी बस इतने ही डालूंगी। तो ऊपर जो मेरे मिट्टी है उसमें ये इनकी पौध तैयार होती रहेगी और नीचे ये अपने आप ही इसकी खाद बन जाएगी। तो इस पर्पज़ से मैं ये डाल रही हूँ। एक पोट ये भर लिया और दूसरे पोट में इसमें भी मैंने कपड़ा लगा दिया है, इसी की तरह इसमें होल बना हुआ है। तो इसमें भी मैं जो बाकी ये मटर के छिलके हैं ये डाल लूँगी। तो आप चाहे सूखी पत्तियां हैं आपके गार्डन की तो मिट्टी के बीच में ही आप मिक्स कर सकते हो। तो मैंने इनको मिट्टी में मिक्स नहीं किया, मैंने ऐसे डाल दिया। तो जैसा आपका मन करे मिट्टी के बीच में मिक्स करें, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने अब ऐसे ही डाल दिया। मेरे पास बहुत सारा जो है वेस्ट मटेरियल जुड़ा हुआ है, अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो क्योंकि अब मैंने पोट ख़रीदे हैं आज
और अब लगाने का काम करूँगी। इसमें जो मिट्टी है ये मेरे गार्डन की मिट्टी, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन की मिट्टी ये, और मैं क्यारी में से खोद के लाई हूँ। और इसमें थोड़ी सी मुझे गोबर की खाद कहीं से मिल गई थी, ज़्यादा नहीं मिली, थोड़ी सी मिली, वो मिक्स कर दी है। तो इनके ज़ीनिया के जो प्लांट्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऊपर से कोई खाद पानी देने की ज़रूरत, सॉरी, पानी तो देना ही पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, पर खाद की कोई ऐसा नहीं है कि भी आपको अभी खाद बहुत सारी इनको देनी पड़ेगी, बस ये मिट्टी भर देनी है। तो कंपोस्ट अगर आपके पास तैयार है, कंपोस्ट वाली मिट्टी, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आराम से चल पड़ते हैं, इनकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती। बस जब मई जून का महीना आता है तो फिर मैं इनको छत के बजाय नीचे ले जाती हूँ, वहाँ पे धूप कम आती है। और पर वहाँ ये है कि मेरे गिलहरियाँ नहीं छोड़ती उन दिनों, गिलहरियाँ इनको खाना बहुत पसंद करती हैं। और भी प्लांट्स हैं पर ये ज़ीनिया के जो डंडियाँ होती हैं ना उनको बहुत पसंद आती हैं, तो वो ले जाती हैं। तो लास्ट ईयर जब मैंने ज़ीनिया के लगाए थे तो ऐसी मिट्टी भर लेनी है। तो लास्ट ईयर जब मैंने लगाए थे तो मई में जब लू जिन दिनों बहुत ज़्यादा चलना स्टार्ट हो गई थी, मैं नीचे ले गई थी। मैंने वीडियो में दिखाए भी हुए हैं कैसे ब्लूम कर रहे हैं, वो वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं। और फिर नीचे जब ले गई थी तो गिलहरियों ने उनकी डंडियाँ सब खा डाली थी। तो सिर्फ एक दो मेरे जो प्लांट्स हैं ना, वो सिर्फ इतने ही बचे थे उनमें से। और फिर मैंने बरसात के बाद दोबारा ग्रो किए थे, तो खूब उन पे फूल, बल्कि अभी तक जो बीज गिरे हैं तो अभी तक आ रहे हैं। तो इसके जो है फूल साल भर तक आते रहते हैं। ये ऐसे भर लेना है। ये मिट्टी हमने भर ली और अब क्या करना है, ये जो ज़ीनिया डबल वाला लिया, तो मैंने एक साइड से लास्ट ईयर भी मैंने इसी से लगाए थे, और ये मेरे लास्ट ईयर के बीज हैं। ये बच गए थे कुछ सीड, तो फिर कुछ के काफ़ी कुछ बच गए हैं। ये बहुत भरा ही पड़ा है। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी इसके सीड दिए थे। तो ये ऐसे होते हैं। तो मैंने खुद भी ये कलेक्ट किया हुआ है, सीड कलेक्ट करने का मैंने वीडियो आपको दिखाया था, तो वो भी हैं। तो वो तो मेरे नए सीड हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये पुराने जो बचे हैं बस इतने लगाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर बरसातों में भी बल्कि मुझे लग रहा है ये मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिए हैं। तो चलो ये सिंगल वाले में भी लगा दूँगी मैं, फिर सिंगल वाले थोड़े लगाऊंगी तो उसमें लगा दूँगी। तो इतने लूँगी, बस इतने से ये भी बहुत सारे इनके प्लांट्स निकल आएंगे। तो अब क्या करना है, इनको बस आपने ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे स्क्रीन मुझे काली दिख रही है तो मेरे ख्याल से आपको दिख ही रहा होगा। ये डबल वाले हैं, तो इसमें मैं कुछ निशानी लगा के रखूँगी कि ये डबल वाले हैं। खैर जब फूल आएंगे वो तो पता चल जाए। और इस पर फिर थोड़ी हल्की मिट्टी ऐसे, ताकि ऐसा ना हो कि चिड़ियाँ वगैरह सीड बाहर रह जाए और चिड़िया वगैरह फिर हमारा सीढ़ी खा जाएंगे। तो ये हल्की मिट्टी ऐसे डाल देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी। तो मेरे ख्याल से 3-4 दिन में ये निकल आएंगे आराम से। ये हल्की मिट्टी डाल दी है हमने, और अब इसको खूब पानी दे देना। पर मेरी मिट्टी गिल्ली हो जाएगी, पहले मैं सिंगल वाले भी लगा लेती हूँ। तो ये मेरे डबल वाले हैं, ये मैं निशानी के तौर पे ऐसे, ये इसमें लकड़ी ये मेरे को मिली है, अभी मैं यही रख देती हूँ, तो मेरे को याद रहेगा कि ये मेरे डबल वाले हैं। ये ऐसी लकड़ी से मेरे को याद रहेगा कि ये डबल वाले हैं। और मैं अब ये सिंगल वाले के लिए भी, वो भी इसी तरह से लगाने हैं, बहुत ही आसान। और हमने लगा के फिर इनको कहाँ पे रख देना है, धूप वाली जगह में। जैसे इनको हीट मिलेगी, पानी मिलेगा, हीट मिलेगी, तो जो इनकी स्प्राउटिंग है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। और जब पौधा थोड़ा सा, इनकी नर्सरी जब तैयार हो जाती है, लगाने लायक हो जाएगी, तो फिर आप कहीं भी अपनी मनपसंद जगहों में लगा सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर तो पॉली बैग में भी खूब सारे लगाए थे, तो मेरे खूब अच्छे वो खिले थे फूल।
कुछ ऐसे गमलों में भी लगाए थे मैंने। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे जो प्लांट्स लगे हुए थे गमले में, और उन पे मैंने लगा दिए थे, तो उन पे भी वो फूल ये बहुत ही ईजिली चल पड़ते हैं। बहुत ही कुछ केयर नहीं करनी पड़ती। बस जो गिलहरियाँ हैं वो ज़रा खास करके ब्रीडिंग के टाइम वो बहुत परेशान करती हैं इनके फूलों को। वैसे तो नहीं पूरा टाइम करती, पर जब इनका ब्रीडिंग का टाइम आता है तो इनकी डंडियाँ उनको चबाना बहुत पसंद है। तो वो मई जून में उन्होंने ऐसे किया था। तो ये है मेरे लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जिन भाई बहनों के बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो उनको फिर मेरे ख्याल से बरसात के बाद भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके प्लांट्स तो बचे रहेंगे। क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए मेरे जो प्लांट्स है वो काफ़ी कुछ लू चलने से वो मर जाते हैं। मई एंड और जून में वो मर जाते हैं। तो अगर बच जाएं तो ठीक है। तो जिनके मौसम ठीक है, वो इतनी गर्मी नहीं होती, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैं इतने लगाऊंगी क्योंकि मुझे फिर बरसातों में भी लगाने हैं, बाद में भी लगाने हैं। ये देखो, ये एक जैसी हैं। मैं दिखाती हूँ फ़र्क आपको। ये मैंने कुछ जो ज़्यादा हो गए थे सीड, ये डबल वाले निकाल के रखे थे। ये देखा आपने, डबल वाले, और ये सिंगल वाले, कोई भी फ़र्क नहीं है, एक जैसी हैं। तो मैं ये दोनों ही मिक्स कर देती हूँ। खैर मेरे को अब पहचान करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों ही मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। ऐसे स्प्रिंकल कर देने हैं बस। ये देखा, बहुत ही आसान, उसी तरीके से। तो इसके सारे सीड तकरीबन निकल ही आते हैं। और ये जो हैं आपके एक कोने से आपने फाड़े थे, तो इनको अच्छे से ऐसे करके रख देना है। फिर हमने एयर टाइट किसी डिब्बे में डाल देने हैं और ऐसे कर देना है ताकि इन पे मॉइस्चर ना जाए। और फिर बरसात के बाद जिन भाई बहनों को ज़रूरत पड़ेगी, बहुत गर्म जगह में रहते हैं, तो ऐसी मिट्टी ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, तो वो फिर बरसातों में भी ग्रो कर लें। और बहुत जल्दी इनके प्लांट्स की ग्रोथ होती है, फूल भी जल्दी आते हैं। अब ये मुझे याद नहीं कि कितने दिनों के बाद आप कैलकुलेशन पूछते हो, तो मैं इस मामले में बहुत ही निकम्मी हूँ। मैं कैलकुलेशन याद करके नहीं रखती। मैं सोचती हूँ कि दिमाग पे क्या बोझ डालना, जब जो होना है सामने ही होगा। तो बस ये मिट्टी ऐसे डाल ली है। और अभी हमें खूब सारा ये पानी दे देना है। धूप में ही गमले को जो है, पोट को हमने धूप में ही रखना है। और इसी तरह से ये दूसरे वाले पोट को भी ऐसे ही पानी देना है, खूब सारा पानी देना है। और चूंकि मौसम बहुत चेंज हो गया है मेरे यहाँ, तो दिन में तो खूब गर्मी पड़ने लगी है। जैसे धूप है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल गर्मी आ गई हो। और शाम के टाइम खैर ठंडा हो रहा है, रात को भी ठंडा है और सुबह भी ठंडा। और दिन के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे अब धूप निकली है तो बहुत गर्मी जैसी फील हो रही है। बस ये लगाना करना, कुछ नहीं करना। और हर रोज़ आपने इनको धूप में रखना है। तेज़ धूप आपके आती है तो हर रोज़ थोड़ा ऐसे पानी स्प्रिंकल, अभी तो आज तो आपने खूब पानी दे देना, नीचे तक मिट्टी गिल्ली हो जाए, और फिर पानी आपने स्प्रिंकल कर देना है ऐसे। बस ये तो हर रोज़ इनको पानी, इनकी मिट्टी मॉइस्ट ही रखना है, ऐसा ना कि मिट्टी सूख जाए। तो यही करना है। और जब इनके वो पौधे निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने दिनों के बाद निकलना शुरू हुए हैं। और ये मेरे लास्ट ईयर का सीड है, ये बचा हुआ था वही है। तो ऐसा ना हो कि वैसे तो मैंने आराम से इसको रखा था कि ना निकले, नहीं निकलेगा तो फिर जो मैंने खुद जो कलेक्ट किए हैं फिर मैं उनको ग्रो करूँगी। तो अब फ़िलहाल हम इंतज़ार करेंगे। होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह से पानी देना है, जब इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी तब भी हर रोज़ पानी देना है। तो उससे हमारे जो ये प्लांट्स की ग्रोथ होगी बहुत जल्दी होगी।
और फिर हम इनको कहीं भी अलग जगह में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। धन्यवाद जी, नमस्ते।